जब हम वापस जा रहे थे ये गड्ढा नज़र आया। ये गड्ढा थोड़ा ऊंचा है, वो सामने गड्ढा तकरीबन 1.5 साल पहले इससे ज़्यादा नशीब में गहराई में था। अब उस गड्ढे और इस गड्ढे में हम खड़े होकर भी देखें तो साथ वाली ये मस्जिद दिखाएं, मस्जिद दिखाएं, ये साथ वाली मस्जिद हमने इसे अंदर से देखा, इसका मेहराब धंसा हुआ था, मतलब 5-6 फुट नीचे था। अगर हम इस खड्डे में भी खड़े हों तो फिर भी मेहराब हमसे अभी नीचे है, ठीक है ना। ये खड्डा ऊपर है, ये गड्ढा ऊपर है। अगर इसकी 2 फुट मज़ीद खुदाई की जाए, ये बहुत ज़्यादा नीचे है, फोकस कीजिए इसे, बहुत ज़्यादा नीचे है। इसके अंदर 2 फुट मज़ीद जो है ना वो खुदाई की जाए, फिर हम खड़े हैं तो हम कह सकते हैं कि हम मस्जिद के सहन के बराबर जो ना अब खड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि आस पास में ये आबादी जो है ये बाद में आई, और इससे पता चलता है कि यहाँ पर जो है ना वो लोग आए, बसते गए, ज़मीन ऊंची होती गई, यहाँ पर जो ना वो लोगों ने मकानात बनाए, यूँ जो ना वो मस्जिद भी धंस गई। या फिर ये भी हो सकता है मस्जिद नशीब में बनाई गई हो, मोहल्ला ऊंचा हो सकता है। बहरहाल इस पर तहकीक का भी जो ना वो दरवाज़ा खुला हुआ है, तहकीकात होती रहेंगी, नए नए राज सामने आते जाएंगे। इसका खतरा है गिरने का। हमारे इतना ज़ोक वाले लोग और भी आएंगे यहाँ पे। अच्छा, ये इसकी तारीख के बारे में कितनी पुरानी है और कितना अरसा इसको हो गया इस मस्जिद को? हाँ, तारीख के बारे में मुस्तनद रिवायत इस वक्त उस शरीफ की तारीखी किताबों में नहीं मिलती। उस शरीफ की 1930 से तारीखी उच्च मौलाना हफीज़ुर रहमान साहब ने जो लिखी, तो हमारे पास बाकायदा किताबी शक्ल में तारीखी उच्च मौजूद है। 1930 से लेकर अभी 2020-21 तक जितनी तारीखें लिखी गई हैं, इस मस्जिद का संगे बुनियाद किसी किताब में मौजूद नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात करना चाहूँगा, इसकी तर्ज तामीर के एतबार से और इसका अंदाज़ जो है, क्योंकि अंदाज़ बहुत कदीमी है। मैं ज़ुबैर शफ़ी गौरी साहब जो मोहसिन उच्च हैं, मेरे बुज़ुर्ग दोस्त थे, पिछले साल फौत हो गए, उनकी एक बात यहाँ पे नकल करना चाहूँगा। मैं पहले भी एक वीडियो के अंदर जिक्र कर चुका हूँ। वो बात ये है, ज़ुबैर शफ़ी गौरी साहब ने 1982 के अंदर MA का थीसिस यहाँ पे किया था, और मौजूदा जब वो फौत हुए तो उस वक्त वो रेलवे लाहौर के बहुत बड़े मतलब ज़िम्मेदार थे। टोटल उनके अंडर पाकिस्तान की रेलवेज आती थी, तो मेरा उनसे मुसलसल रब्ता था। मैंने उनसे पूछा कि आपने तारीख़ उच्च पर काम किया है, तो तारीख़ उच्च पर काम करते हुए हमारे उच्च मोगला की जो मस्जिद है, फरमाते हैं कि मैं 1982 में मेरी उम्र 22 साल थी। मैं इस मस्जिद में आके MA का थीसिस करने के दौरान यहाँ पे आके नमाज़ें पढ़ता रहा, लोगों से मिलता रहा, लोग यहाँ पे उनके दोस्त भी बने। थीसिस के दौरान में यहाँ के जो सजादा नशी हैं उनसे भी उनकी मुलाकातें रहीं। मुझे कहते हैं कि तनवीर मियाँ, ये जो मस्जिद है कदामत के एतबार से बहुत ही कदीम है। इसकी वजह मैं बताता हूँ। वजह यह है कि मैंने आसार कदीमा उच्च के जो नमूने इकट्ठे किए थे वो मैंने घर में जाकर रख दिए। मैंने फिर सवाल कर दिया था, वो वॉइस मेरे पास अभी मौजूद है। मैंने उनसे कहा कि ये तकरीबन सदियों के एतबार से कितनी पुरानी है। अच्छा, मेरा उनसे सवाल करने का ये रीज़न ये बना, वजह ये बनी, दीवान मकबूल बुखारी साहब हैं और बुज़ुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, सीनियर हैं, तो उनसे कुछ अर्सा पहले मेरी बातचीत हुई, तो फरमा रहे हैं कि आप तारीख़ उच्च जो है ना वो देखते रहते हैं, आसार कदीमा की तरफ जाते हैं। एक पत्ते की बात बताऊँ, जी बताइए हुजूर। अच्छा, फरमाते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम की कितनी मसाजिद? मैंने कहा 1 है। कहते हैं नहीं 2 हैं। तो मुझे झटका लगा, भाई ये क्या बात, 2019 की बात है ये। अच्छा, मैंने उनसे कहा लोकेशन बताइए। जुमेरात का दिन था, मगरिब के बाद, रात ही रात में। मैंने कहा मैं जाता हूँ, अभी जाता हूँ। कहते हैं ठहरो, जुम्मा नमाज पढ़ लो, कल चले जाना। तो यूं करके मैं यहाँ पे आया। उन्होंने बताया कि मोहम्मद बिन कासिम की दूसरी मस्जिद ये है, और फिर मैंने यही सवाल ज़ुबैर शफ़ी गौरी साहब से किया। मैंने कहा कि हमारे एक बुजुर्ग हैं, वो कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा उनकी बात को हम झुटला नहीं सकते। मैंने कहा रीज़न, इतनी बड़ी बात कर रहे हैं आप कि उनकी बात को झुटला नहीं सकते, पीछे दलील क्या है आपके पास? तो कहते हैं कि इस मस्जिद के बिल्कुल मशरकी समत में कुछ कदम आगे करके हमारे दौर में 2 कब्रें खुद रही थी। जब मैं थीसिस कर रहा था, 2 कब्रों की खुदाई हो रही थी, तो अंदर जो गोरकन मतलब खुदाई कर रहा था, तो मैंने उससे कहा था कि अंदर से जो मिले ना, कस्सी के, सराइकी में लप्पा कहते हैं, लप्पे के साथ या कुदाल के ऊपर जो मिट्टी आती है, कस्सी पर मिट्टी आती है, उसमें जो चीज़ भी मिले, ठीक है ना, तो उसका जो है ना हमें नमूने देते जाए, मतलब कुछ भी है। तो उन्होंने खुद बताया कि शॉपर मेरे पास होता था, इस तरह की नायाब चीज़ें मैं इकट्ठी किया करता था। तो अंदर जो उस गहरे खड्डे से, कब्र वाले खड्डे से जो चीज़ मिली, उसमें पात्रियाँ थी, घड़े थे, सुराहियाँ थी, चूड़ियों के नमूने थे, और 1-2 सिक्के भी शायद कह रहे थे। और इसके अलावा
कुछ बुत वगैरह इस तरह की कुछ ना कुछ चीजें इकट्ठी कर ली। कहते मैं लाहौर चला गया, 3 साल के बाद मैंने वहां पर लेबोरेटरी में जो है वो दे दिया। 3 साल बाद मुझे रिजल्ट मिला कि ये नमूने जो है ना 1300-1350 साल पुराने हैं। अब कहते हैं मोहम्मद बिन कासिम को भी 1300-1350 साल हो गए, अब आप मिला लीजिए। फिर मुझे जो ना एक तायीद मिलती है इस बात की कि मस्जिद इतनी पुरानी हो सकती है। अगर ये मस्जिद दोबारा तामीर है तो यहाँ पर कोई ना कोई मस्जिद कदीम से चली आ रही होगी कि आसपास आबादी थी, जिसकी वजह से जो हमें इस मस्जिद की कदामत का पता चलता है। तो ये मुकम्मल। अच्छा, उसके बाद कतवे की बात चल रही थी। मास्टर सिराज अहमद साहर साहब शहर पब्लिक स्कूल के, उनके भाई, उनसे मैं मिला। उनका मुझे जो ना राब्ता दिया था आज से 3 साल पहले चाचा अब्दुल कादिर साहब ने। इस वक्त कोट खलीफा कब्रिस्तान जो चंद्र पीर है वहां पर वो मजावर हैं और उच्च कॉलेज में भी शायद काम करते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ का कतबा आज से चंद साल पहले हमने देखा था, माथे पे लगा हुआ था। इस मस्जिद का कतबा हमने देखा था। मैंने पूछा वो कतबा है कहाँ? कहते हैं सिराज अहमद साहब के घर में होगा, उनके भाई को पता होगा, उन्होंने देखा था आखिरी टाइम। फिर मैंने आकर इनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हमें इतना खास पता नहीं है, हमने भी देखा था, यूं करके कतबा अभी तक मिला नहीं है। अच्छा, फिर मैंने अपने एक हमारे वकील साहब एडवोकेट, उनको मैं पिछले दिनों यहाँ पर लेकर आया, उस शरीफ के माने हुए हैं। तो मैंने कहा कि आपने कतबा कब देखा था? उन्होंने कहा 7 साल पहले मैंने कतबा यहाँ पे देखा था। 7 साल पहले मैं यहाँ पे आया था तो उस पर 900 कुछ हिजरी लिखा हुआ था मस्जिद की तामीर के हवाले से। यानी कि फिर भी ये मस्जिद 550 साल पुरानी इस एतबार से है कि आखिरी कतबा जो एक मतलब उस शरीफ की बाएतिमाद शख्सियत वकील हैं वो, उन्होंने देखा, तो उस एतबार से मस्जिद जना इतनी पुरानी हो सकती है। 2-3 रिवायतें मिल रही हैं। मोहम्मद बिन कासिम तो 550 साल पहले तो मतलब तर्ज तामीर से, अभी तहकीकात जारी है इस पर। तामीर के हवाले से क्या मुस्तकबिल आप देखते हैं? उस शरीफ का फन तामीर के हवाले से मुस्तकबिल कोई खासा रोशन तो नज़र नहीं आ रहा। मुझे बहरहाल इस बात में बेहद खुशी है कि मकबरा बीबी चिवंदी और साथ में जो 2 मकाबिर हैं और इसके अलावा 1-2 और जगहों पर मेमार लगे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसको फिक्स कर रहे हैं ताकि जो ईंटें और मिट्टी बुरादा और जो काम उसका काशीकारी का, पच्चीकारी का, गुलकारी का, गच्चीकारी का बिखर रहा था, नीचे उतर रहा था, ये सारी चीज़ें जो ना मज़ीद शिकस्त का शिकार ना हो जाएं, शिकस्त और रेख्त का शिकार ना हो जाएं, गिर ना जाएं, बार बार घुरती ना रहें, नीचे उतरती ना रहें। इस वजह से उसका एक बंद बांध दिया गया नई जदीद तामीर के साथ। ये बहुत अच्छी बात है और अल्लाह ताला हमारे महकमे को सलामत रखे जिन्होंने तवज्जो की, आज ये काम हो रहा है। आपने सवाल किया कि उस शरीफ का फन तामीर के हवाले से मुस्तकबिल क्या है। मैं यही कहूँगा मुस्तकबिल तो रोशन है और रोशन रहेगा, इस बात में कोई शक नहीं है। आप जैसे नौजवान यहाँ पर हैं, काम देखते रहेंगे, करते रहेंगे, सोशल मीडिया पर उस शरीफ को नुमाया करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह कभी ना कभी किसी की नज़र यहाँ पे पड़ सकती है जो आकर इन गिरती दीवारों को सहारा देंगे, इन खूबसूरत झरोकों को, कुंगरों को और ऐसे मेहराबों को संभालेंगे। तो उस शरीफ का फन तामीर के हवाले से मुस्तकबिल यही है कि मैं अहबाब इक़्तिदार से अर्ज़ करूँगा जो इस वीडियो को देखें, सुनें, उनसे भी गुजारिश करूँगा कि उस शरीफ पर तवज्जो करें, अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करें। ऐसी मसाजिद जो नायाब चीज़ें हैं इसकी हद बंदी करके, यहाँ पर जानवर आ जाते हैं, यहाँ पर पता नहीं कैसे लोग आ जाते हैं, अभी भी अंदर कुछ रखा हुआ मैं बता नहीं सकता, तो ऐसी चीज़ों की सफाई होनी चाहिए और उस शरीफ के अंदर 2-4 ऐसे लोग भी होने चाहिए जो मुसलसल इन चीज़ों को देखें ताकि हमारे इस विरसे को महफूज किया जा सके। और एक दुख भरी बात मैं और भी करना चाहूँगा, यहाँ पर आते हुए रास्ते में कुछ ईंटें बिखरी हुई नज़र आई, मुझे लग रहा है इस मस्जिद की होंगी या बाहर जो मस्जिद का गिरता हुआ हिस्सा है वहां से उठा के रखी गई होंगी। अच्छा, दूसरी बात, मकबरा बीबी चिवंदी को देखें तो साथ में कब्रों पर लोग कतबे लगाते हैं और वहां पर आपने देखा होगा नीली नीली टाइलें लगी हुई है, ठीक है ना। वो लग रहा है कि बीबी चिवंदी से, बहावल हलीम से या मकबरा नूरिया से उतार के या वहां से गिर रही होंगी, इन्होंने अपने बुजुर्गों की निशानी के लिए उसको लगा दिया होगा। तो ये एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है लाहौर में, इसके अलावा लाहौर के अलावा कसूर के अंदर और इन जगहों पर मैंने देखा है, इनके म्यूजियम के अंदर देखा है कि पुरानी जो नक्काशी, खत्ताती और काम वाली टाइलें होती थी, काशीकारी वाली टाइलें, मोमबतकारी वाली टाइलें होती थी, गच्चीकारी वाली टाइलें होती थी। गच्चीकारी टाइलों का काम नहीं है, ये प्लस्तर को कहते हैं। तो गुलकारी, मोमबतकारी और इसके अलावा परकारी,
प्रकार के जरिए भी होता है। तो इन चीज़ों से बनी हुई नायाब चीज़ें उन्होंने म्यूजियम के अंदर सजाई हुई हैं कि ये पत्थर उस दौर का हो सकता है, ये तख्ती उस दौर की हो सकती है, और ये जो हमारे सामने प्लेट है, ये टाइल है, ये उस दौर की हो सकती है। तो मैं यही अर्ज़ करूँगा कि हमारे इस नायाब विरसे की हिफाजत की जाए ताकि उस शरीफ के अंदर हमारी आने वाली नस्लों को पता चल सके कि उस शरीफ कितना कदीमी और अजमत रफ्ता की यादगार शहर था। फैसलाबादी रंग आप में नजर आता है कभी? जी अभी 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 नजर आया मुझे। मुझे कह रहे हैं? जी जी आपको क्या नहीं आपने भी बताया ना मेरी टीले पे कब्रिस्तान था। अच्छा देखें, टीले पे था, कब्र तह दर तह यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। अब यहाँ पर देखें तो ये आप यहाँ पे कोई ईंटों का निशान नहीं देखेंगे, ईंट यहाँ तक नज़र आ रही है, ठीक है, ईंट ये घड़े नज़र आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ये सुराख, ये हमारी जो मिट्टी है ना, इसको कह सकते हैं कि ये भूमों के साथ जो हमें तूड़ी कहते हैं पंजाबी में और उर्दू में, शायद भूमों के साथ, भूसे के साथ यहाँ पे गारा वगैरह शायद बनाया जाता हो, ठीक है। लेकिन नीचे के निशानात बता रहे हैं जो ये कसी के हैं, तो शायद टीले पर ये कब्रिस्तान हो, या ये मज़ीद कुछ तहकीक करेंगे तो शायद पता चल जाए। इसी का हिस्सा भी हो सकता है, इसी का हिस्सा भी हो सकता है। ये है उच्च मोगले का बहुत बड़ा कदीमी कब्रिस्तान, लेकिन इससे भी ज़्यादा कदीमी कब्रिस्तान वहाँ पर है जो मस्जिद मोहम्मद बिन कासिम से मंसूब है, और अभी हम वहाँ पे चल रहे हैं। तो उसके आसपास देखेंगे, यहाँ से ज़्यादा इबरत वहाँ पर है, यहाँ से ज़्यादा कदामत वहाँ पर है, और उसको आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि उस शरीफ के अंदर ऐसे नायाब चीज़ें भी मौजूद हैं कि उस दौर के लोगों ने उसको तामीर किया और अपने ज़ौक़ के मुताबिक जो ना यहाँ पर बहुत सी चीज़ें जो ना वो बनाई, और उसके बाद ऐसा हुआ कि हमारी अदम तवज्जुही की वजह से वो मिस्मार हो गई, शिकस्त और एक हिस्सा बन गई। चलो वहाँ पे चलते हैं। अब ये तह दर तह देखें तो ये आसार यहाँ पर जो ना वो मिट्टी के मतलब ऊंचाई के बता जा रहे हैं, और यहाँ पर ये जो ईंटें हैं इनको हम देखें तो कब्रिस्तान की जो दीवार होती है ना, तो उस पर तह दर तह ईंटें लगी होती है। तो ये कब्रिस्तान की किसी कब्र की मालूम नहीं हो रही होती तो यहाँ पर मज़ीद कब्रें होती। हाँ, यहाँ पर देखें ये हड्डी मौजूद है, ठीक है, ये यहाँ पे कब्रिस्तान हो सकता है। ये जिस जगह पे हम खड़े हैं ये भी कब्रिस्तान हो सकता है। तो ये देखें ना, यहाँ पे रास्ता बनाया गया है, इसे काटा गया ना। हम इस वक्त दरगाह हज़रत रज़ीउद्दीन गंज इल्म पर मौजूद हैं। ये हज़रत जमालुद्दीन खंदारू जिनकी मज़ार पे अभी हमने हाज़िरी दी है, ये उनके साहबजादे हैं। हज़रत मखदूम जानी जहांगीर रहमतुल्लाहि तआला अलैह की हम जब तारीख़ पढ़ते हैं, उनकी सीरत को पढ़ते हैं, तो उसमें हमें उनके असातिज़ा किराम के नाम में, जहाँ पर हज़रत उस शरीफ के असातिज़ा किराम हज़रत जमालुद्दीन खंदारू का नाम आता है, तो उनके बाद इनके बेटे हज़रत रज़ीउद्दीन गंज इल्म का नाम भी आता है। तो ये बुज़ुर्ग वो हैं जो हज़रत मखदूम जाने जहाँ गश्त के उस्ताद हैं, और इनके बारे में ये भी आता है सादा थे, बहुत दरवेश आदमी थे, बकरियों को भी चराया करते थे, और एक ही लिबास के अंदर इन्होंने ज़िंदगी गुजार दी। इनकी बहुत सी करामतें और इनके बारे में रिवायतें मनकूल हैं। लेकिन ये ऐसी जगह है, मैं जब भी यहाँ पर आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कैफियत बदल जाती है। अभी हम अंदर दाखिल होंगे, आप सारे मौजूद हैं, तो आप भी देखेंगे कि अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सुकून है, रूहानियत मौजूद है, और ये ऐसी जगह है जहाँ पे आना चाहिए। आसपास के अगर आप वीडियो से फोकस कराएं तो ये बिल्कुल एक मतलब वीरान सी जगह नज़र आती है। पीछे जाल का दरख्त है, ये कब्रिस्तान देखें, कब्रिस्तान जिसे कहते हैं ना मुनहदिम होता हुआ कब्रिस्तान, ये वो है। अब देखें यहाँ कब्रें, आगे कब्रें नहीं हैं, आगे कब्रें नहीं हैं। इसका क्या मतलब है कि यहाँ हिफाजत नहीं की गई। हिफाजत की गई होती, चार दीवारी होती, तो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे कब्रें सलामत होती। हमें इन कब्रों के कतबों से या तामीर के अंदाज से पता चल जाता कि ये कब्रें कितनी पुरानी हैं और यहाँ के जो ना वो लोग कितने सदियों से यहाँ पे सोए हुए हैं। ये टीला बता रहा है, यहाँ पर भी यकीनन किसी बुज़ुर्ग की दरगाह होगी, या इस जाल के नीचे कुछ ऐसा होगा। तो ये उस शरीफ बहुत सी तहजीबों का, राज़ों का अमीन है।
इस पे तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा हाजत है। कौम जो थी जंगजू थी, एक कौल के मुताबिक 7 दिन मुसलसल लड़ाई होती रही और एक कौल के मुताबिक 3 से 4 दिन लड़ाई होती रही, लेकिन अंदर के उस शरीफ के जो उस दौर के लोग थे यानी 323-24 कबल मसीह के, तो वो इतने बहादुर जंगजू थे, सिकंदर की कौम को जो ना वो नाकों चने चबवा दिए और यहीं से उसे एक तीर लगा जिसकी वजह से वो बाबुल के अंदर जाकर मलेरिया का शिकार हो गया और वहाँ पे मर गया। यानी तीर यहाँ से लगा, उसका इलाज ठीक तरीके से नहीं हो सका, जाकर वहाँ पर 33 साल की उम्र में मर गया। तो सिकंदर मकदूनी, उसे सिकंदर आज़म भी लोग कहते हैं, सिकंदर यूनानी कहा जाए तो बेहतर है। अच्छा, तो उसके बारे में बता रहा था, रात ही मेरे पास एक किताब आई है, आपको दिखाई मैंने, आसार कदीमा वाली, पाकिस्तान की आसार कदीमा और तारीख़ी आसार कदीमा इस नाम से किताब है। उसके अंदर ये रात मैंने इबारत पढ़ी है कि सिकंदर यूनानी जब मुल्तान को, जेहलम को, इस सारे इलाके को, इस पट्टी को वो फतह करके वापस आने लगा, जाने लगा, यहाँ से पीछे से जितना माल मवाद ले लिया था जहाँ से आया था, तो आगे मुल्तान और बाबुल की तरफ जाना, अपना मुल्तान और जेहलम की तरफ जाना था, तो ख़जाना उसके बाद बहुत ज़्यादा हो गया। सोने की डलियाँ, हीरे जवाहरात, तो मतलब ज़बरजद, तो अकीक, पता नहीं जो उस दौर के हीरे जवाहरात होंगे, मूर्तियाँ वगैरह, कुर्सियाँ, असा वगैरह सारा कुछ। तो उसमें लिखा है किताब के अंदर कि दरियाए पंजनद के आस पास उसने ज़मीन के अंदर लंबी सुरंगें खोदी, तहखाने बनाए, तहखाने के 20-25 कमरे बनाए, कमरों के अंदर अपने हाथों से जाके जो है ना वो सोना जवाहरात सारा कुछ रखा। रखने के बाद उसकी जो है ना वो दरियाओं की पट्टी के एतबार से निशानी बना दी, एक दरिया यूँ आ रहा है तो एक यूँ आ रहा है तो यूँ जा रहा है, तो मेरा ख़जाना यहाँ पे है। थोड़ी निशानियाँ भी रखी। 4-6 महीने बाद, 8 महीने बाद जब वापस आया, दरिया बराबर हो गया था, दरिया बराबर हो गया। तो हमारे इस एरिया के अंदर कहीं ना कहीं सिकंदर का आधा ख़जाना मौजूद है उस किताब के मुताबिक। ये मेरी तहकीक नहीं है, अभी किताब की बात कर रहा हूँ। किताब के मुताबिक ख़जाना उस शरीफ के अंदर सिकंदर का मौजूद है। अच्छा, फिर सिकंदर जब चला गया, बाबुल में जाकर वो फौत हो गया, तो उसका एक जो ना वो वज़ीर वापस आया, उसने इस एरिया में जो ना खुदाइयाँ भी करवाईं और सोना लेता भी रहा, अंदर से माल लेता भी रहा और बहुत कुछ उसने किया। कुछ बाकी बच गया, यूँ वो भी मर गए, ये तारीख़ का एक बाब बंद हो गया। वो शरीफ इतना कदीम है और अहमियत है। कैसे मैं भूल जाऊं कुछ मकाम तेरा, चर्चे जो थे ज़मीन पर, वो नाम खूब नाम तेरा। एक बात हमने पहली वीडियो में बाहर के हिस्से को देखा तो मेहराब नजर आया। मेहराब वो होता है जिसके अंदर ताकचा लाजमी होता है कि जहाँ पे इमाम खड़ा हो सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी बिल्कुल हिस्से के उस पार मेहराब मौजूद है। ठीक ना करें, ये कभी ना करें। अच्छा, यहाँ पर आप देखें मेहराबी तर्ज नहीं है, मेहराबी ताकचा नहीं है कि जहाँ पे इमाम खड़ा हो। तो पता चला कि बाहर ताजीमन या काबे की समत को मुअय्यन करने के लिए मेहराब बना दिया जाता, मेहराबी तर्ज। अंदर से वैसे ताकचा नहीं होता था, बाजों में है भी सही, लेकिन वो मस्जिद बादल नहीं है, दरगाह है। अब इसका नहीं पता कि ये तकरीबन चंद साल पहले की इमारत नज़र आ रही है, नई ईंटें नज़र आ रही है। ये हिस्सा माशाल्लाह देखें नालान पाक की जो ना वो शबी बन गई है। तो इसके अंदर अभी हम आए तो गोह बैठी हुई थी। गोह एक यहाँ का एक मतलब बेज़र जानवर है, घूमता फिरता रहता है, खेतों के अंदर होता है। लेकिन अभी यहाँ पे आप आए थे, मैंने आपको दिखाया था, मौजूद थी। और वैसे इसके अंदर और भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इस दीवार को बनना चाहिए। नीचे भी देखें नई तामीर है, वो भी नई तामीर है, पुरानी तामीर थोड़ी सी बचा दी गई। और अच्छा एक चीज़ देखें आप, वो मेहराब देखें, नीचे से इसकी मतलब बिल्कुल लंबाई जा रही है, ऊपर से उसका गला बनाया गया, उसके ऊपर उसका सर बनाया गया। यानी कि एक तामीर के हवाले से एक ये भी एक फ़न है, जदीद तामीर के हवाले से। सुभान अल्लाह। बाद लोग सवाल करते हैं कि ये मस्जिद के अंदर किसी ने कब्र बना दी, दरगाह बना दी, तो मस्जिद की बेहुरमती की है। तो ऐसे लोगों के लिए यही जवाब है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो असलाफ़ हमें सारी ज़िंदगी मस्जिद को आबाद करने का ज़हन देते रहे, इबादत करने का ज़हन देते रहे, एतिकाफ़ करने का ज़हन देते रहे, वो अपनी कब्रें मस्जिदों के अंदर कैसे बनवाएंगे?
اس کا درست جواب یہ ہے، آپ دیکھیں حضرت سلیم صدھار کی مزار کو، ابھی ہم وہاں پہ چلیں گے، جو حضرت جلال الدین سرخپوش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ ہیں. اچھا، اور ایک قول کے مطابق وہ صدری روایت ہے کہ حضرت شہباز قلندر صاحب نے حضرت سلیم صدھار صاحب کو بطور تحفہ حضرت جلال الدین سرخپوش کو دیا تھا کہ یہ خادم اپنے پاس لے. ٹھیک ہے، اس روایت کی تحقیق ابھی رہتی ہے. اچھا، تو ان کے مزار پہ دیکھیں، ابھی ہم چل کے دیکھیں گے، وہاں پر بھی محرابی سمت جو ہے نا قبلے کی سمت ہے، محراب بنی ہوئی ہے. یہ بھی محراب بنی ہوئی ہے. یہی چیز آپ صدر الدین راجن کتال، حضرت جلال الدین سرخپوش، اور آج کل جہاں پہ حضرت مخدوم جانی جہاں گشت کی وہ دیوار دلی منسوب ہے نا، وہاں پر بھی ممکن ہے یہ چیز ہو. نہیں ہے تو آپ دیکھ لیں وہ سمت محرابی طرز کی بنی ہوئی ہے، دیوار وغیرہ ہے. اچھا، تو یہ اس وجہ سے بنائی جاتی ہے تاکہ اہل اللہ آئیں، ان کے مرید آئیں، چاہنے والے آئیں، ان کو ایک تو کعبے کی سمت کا پتہ چل جائے، دوسرا وہ نفل پڑھنا چاہتے ہیں ان کے قرب میں تو وہ پڑھ سکتے ہیں. ویسے قبر کے ساتھ عبادت کرنا، نفل پڑھنا، اس میں کراہت بھی ہے، لیکن اس کی وہ الگ صورتیں اور شرائط ہیں. لیکن اس کا ایک معقول جواب یہی ہے کہ سمت کعبہ کو معین کرنے کے لیے اور یہاں پہ لوگوں کے نفل پڑھنے کے لیے اس کو جو نا وہ اس طرح جو نا بنا دیا گیا ہے. یعنی مسجد کے اندر نہیں ہے یہ مسجد نہیں ہے، یہ الگ سے ویسے جو نا تعظیماً بنائی گئی. جی یہ دوبارہ بنایا گیا. یہ حصہ میرے سامنے کی بات ہے، یہ 7-8 سال پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مسجد جدید طرز پر بنی ہوئی ہے. یقیناً اس سے پہلے یہاں پر قدیمی مسجد بھی ہوگی، اس کا طرز تعمیر بھی یقیناً عمدہ ہوگا. اور یہ اس کے ساتھ ہی یہ ایک حجرہ ٹائپ ہے، جہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ مسجد کا امام بھی رہ سکتا ہے، مؤذن بھی رہ سکتا ہے، خادم بھی رہ سکتا ہے. ممکن ہے کہ یہاں پر کسی کی چلہ گاہ ہو، یہ یہاں پر کسی نے یہاں پر عبادت کے لیے بنوایا ہو، مراقبے کے لیے بنوایا ہو. اور اس کا طرز تعمیر دیکھیں آپ، یہ بھی بہت قدیمی اور خوبصورت لگ رہا ہے کہ یہ گلائیوں کے اندر اور محرابی شکل میں ہے، اور اس کے جھروکے وغیرہ بنے ہوئے ہیں. اچھا، اس کمرے کی تعمیر کو ہم دیکھیں نا، ایک بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے. ابھی ہم مسجد کو دیکھ کر آ رہے ہیں تو مسجد کا محراب دھنسا ہوا تھا، مسجد بہت جو ہے نا وہ دھنس چکی تھی، مطلب مٹی آ چکی تھی، سارا کچھ تھا. اس مسجد کو ہم دیکھیں تو مسجد عموماً اس حجرے کو دیکھیں، اس کمرے کو دیکھیں تو یہ کمرے عموماً قد آدم کے برابر ہوتے ہیں، 6-6 فٹ کے ہوتے ہیں، 7-7 فٹ کے ہوتے ہیں. اگر یہ 6 فٹ کا بھی ہم شمار کریں تو اس وقت تو یہ تقریباً اتنا سا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اصل زمین بہت نیچے تھی، کیونکہ حجرہ ٹائپ کمرے جو بھی بنتے تھے وہ تقریباً 6 فٹ کے تو ہوتے تھے، یا کم از کم 5 فٹ کے ہوتے تھے. اب وہاں سے اس کو یہاں تک دیکھیں، یہ 4 فٹ تو لگ رہا ہے لیکن 5 فٹ نہیں لگ رہا. یہ ابھی آثار باقی ہیں. سامنے درگاہ ہے اور یہ قبرستان ہے. تو بہرحال اس چیز پر بھی تحقیق ہونی چاہیے اصل میں کیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اس وقت موجود ہیں حضرت سلیم صدھار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں. ان کا یہ مزار موجود ہے. یہ مزار شریف صدیوں پرانا ہے، تقریباً 6 سے 7 صدیاں قدیم ہے یہ. اور ان کے بارے میں تفصیلی طور پر کتابوں کے اندر روایتیں نہیں ملتی. ایک صدری روایت ہے، اس کے بارے میں بھی تحقیق کی اشد حاجت ہے، لیکن میں آپ کی گوش گزار کر دیتا ہوں کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو بھیجا تھا حضرت جلال الدین سرخپوش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں، اور بطور خادم بنا کر بھیجا تھا. یہ قول صدری روایت سینہ بسینہ چلتی آ رہی ہے. بات یہ یہاں پر رہے، ان کی بارگاہ میں رہے اور ان کے خلیفہ بنے، مرید بنے، خدمت کرتے رہے. پھر جب فوت ہوئے تو یہاں پہ ان کا مزار بنا دیا گیا. اور یہ دور ہے تقریباً 595 ہجری میں حضرت جلال الدین سرخپوش کی پیدائش ہے، اور 690 میں ان کی وفات ہے، اور 673 ہجری میں حضرت لال شہباز قلندر کی وفات ہے. تو دور برابر کا ہے. حضرت شہباز قلندر تھوڑا پہلے فوت ہو گئے، یعنی کہ 20-25 سال پہلے،
और उसके ठीक 73 के बाद 90 में हज़रत जलालुद्दीन सुर्खपोश जो है ना वो फौत हो गए। तो ये एक ही दौर है, ये उस दौर की मज़ार हो सकती है या मुमकिन है कि हज़रत मखदूम जहानिया जहांगीर रहमतुल्लाहि तआला अलैह की पैदाइश के वक्त तक ये ज़िंदा हों। 707 हिजरी उनकी जनाब पैदाइश है। मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि गिरती दीवार मौजूद है। बिला मुबालगा कहा जाए तो उस शरीफ की पुरानी दीवारों में से ये एक दीवार है और कदीम तरीन दीवार है। ये 4 दीवारी अहाता की हुई है। तो इसके अंदर ये दीवार जो मौजूद है, तो इस दीवार को आप देखें, अंदाज़े तामीर देखें और ये इसका जो है ना वो दरवाज़ा टाइप इसका तामीर का अंदाज़ देखें, वो मेहराबी ताकचा देखें, ऊपर जो है ना उसका माथा बनाया गया और ऊपर जो है ना डिज़ाइनिंग की गई है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो बता रही हैं कि ये दीवार बहुत पुरानी है और इस पर तवज्जो की अशद हाजत है। इसको यूं जो है ना मिस्मार नहीं होने दिया जाए। तो ये किसी भी वक्त धक्का लग सकता है, किसी भी वक्त ज़लज़ला या आंधी या बारिश की वजह से दीवार गिर सकती है। ये देखें, यहाँ से अटैच होनी चाहिए, नहीं की गई। तो बहरहाल ये फ़न तामीर की ये ताकचा, मेहराबी ताकचा बहुत ज़्यादा उम्दा यादगार है और अल्लाह ताला हमें ये तौफीक दे कि हम इसकी हिफाजत कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये आप देखें हज़रत सलीम सद्दार रहमतुल्लाहि तआला अलैह की दरगाह का ये बैरूनी मंज़र है बाहर से। अब दीवारें नीचे से खोखली हो चुकी हैं, नीचे से दीवारें जो है ना वो बिल्कुल शिकस्ता हो चुकी हैं, ईंटें आधी आधी बच गई हैं, बल्कि कहीं कहीं मुकम्मल ख़त्म हो चुकी हैं। ईंटों को जो है ना वो हवा, नमी और आंधियों और इस तरह की चीज़ों ने बेकार कर दिया है। तो इसकी मुरम्मत होनी चाहिए। वो मेहराबी ताकचा वो अगर फोकस करें नीचे से, अगर वो 4 ईंटें निकाल दी गई ना, ये नीचे से बिल्कुल गिर जाएगा। अच्छा, फिर यहाँ से फोकस आप कराइए, वो सामने कोने में जो आखिरी दीवार हमने अंदर से दिखाई थी वो गिरती हुई नज़र आ रही है। यानी अंदर से कोई धक्का देगा, अंदर से कोई, जी ये जूम कीजिए, अंदर से कोई धक्का देगा ये वाली दीवार, ये गिर सकती है। तो इसकी जो ना तामीर नौ होनी चाहिए या इसको संभाला जाए। तामीर नौ क्यों हो, इसको संभाला जाए। और अगर अब आप गौर करें तो ये टीला जो है, इस टीले के अंदर वो दूर करके आपको ईंटें नज़र आएंगी, ईंटें नीचे खुदाई में खड्डे, ये भी किसी मतलब अहद की यादगार हो सकता है टीला। और यहाँ पर मैंने खुद देखा था इन गारों के अंदर ये छोटे छोटे खड्डे जो हैं, इनमें नीचे ईंटें मौजूद हैं। पता नहीं किस दौर की और किस बादशाह की यादगार हो सकती हैं, या कोई सराय होगी यहाँ पे, कोई मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है। तो ये इस पर भी तवज्जो पूरे महल्ले पे, पूरे इलाके पे होनी चाहिए। आसार कदीमा का मंबा है ये इलाका। और ये अगर देखें अहबाब, तो बिल्कुल जहाँ पे मैं जूम करके खड़ा हूँ, पीछे करके हज़रत जुम्मा सरकार, जुम्मा फ़कीर के नाम से बुज़ुर्ग हैं, वीराने के अंदर शहनशाह बने हुए उनकी दरगाह है। और लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे दिल को सुकून मिलता है बंदा जब जाता है। ये टोटल एरिया हज़रत सलीम सद्दार रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बैरूनी मंज़र का है।